हेलो गाइस, वेलकम टू बीएड स्टडी विद नीतिका। और आज हम डिस्कस करेंगे अपना नया सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो स्पेशली अगर हम देखें तो इसके कुछ टॉपिक ही बायोलॉजिकल साइंसेस से रिलेटेड हैं। मींस जो भी इसके अंदर पेडागोजी के जो टॉपिक हैं वो सारे साइंस के लिए ठीक है। ठीक है, तो चाहे वो कोई भी साइंस, चाहे फिजिकल साइंस की पेडागोजी हो या बायोलॉजिकल साइंस की पेडागोजी हो, ठीक है, दोनों के लिए कुछ कॉमन टॉपिक हैं, तो उनको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो मैं थंबनेल में लिख दूँगी। और आज हम बायोलॉजिकल साइंस की पेडागोजी शुरू कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम बायोलॉजी का जो स्कूल सब्जेक्ट के रूप में जो भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, बायोलॉजी का नेचर कैसा है वो हम देखेंगे। तो ये स्पेशली बायोलॉजी के लिए ही होगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो फिजिकल साइंस से भी मैच होते हैं। ठीक है, तो फिर वो हम बता देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये है हमारी फर्स्ट यूनिट पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस की यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, इसके अंदर 3 टॉपिक हैं। पहला तो नेचर और इम्पोर्टेंस है, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, ये बायोलॉजिकल साइंस एज वेल एज फिजिकल साइंस दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, और बाकी तो फिर अलग रहेंगे क्योंकि इसके अंदर बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, सबसे पहले तो बायोलॉजी है क्या। ठीक है, बायोलॉजी मिला है 2 शब्दों से मिलकर, एक होता है बायो, दूसरा होता है लॉगस। यानी कि बायो मीन्स होता है लिविंग बींग्स एंड लॉगस यानी कि स्टडी, ऐसी साइंस की ब्रांच जिसके अंदर हम जो भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, लाइफ है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो हो जाती है बायोलॉजी। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये एक नेचुरल साइंस है जो क्या करती है, लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी से रिलेटेड है। उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, इवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिफिकेशन और टैक्सोनॉमी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को जो डिफाइन करता है वो है बायोलॉजी। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है स्टडी ऑफ लाइफ, ये बता चुकी हूँ। Biology is such a broad field covering the minute working of chemical machines inside our cells to broad scale concept of ecosystem and global climate change। ठीक है, तो बायोलॉजिकल जो बायोलॉजी है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हमारे सेल के अंदर, ठीक है, पता ही है कि बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल होती है। ठीक है, तो इस सेल के अंदर भी जो मशीनरी हो रही है, जो केमिकल मशीनरी हो रही है, उसको वहाँ से लेकर के और जो बड़े लेवल पर हमारे इकोसिस्टम और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, वहाँ तक भी क्या है, बायोलॉजी की स्टडी है। ठीक है, तो बायोलॉजी के बेस पे हम ये सारी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइंस का नेचर क्या होगा। Biological science is the natural science that studies life and living organisms including their physical structure, physiological mechanism, development and evolution। ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइंस एक ऐसा नेचुरल साइंस है जिसके अंदर हम लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, डेवलपमेंट और इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एज ए स्कूल सब्जेक्ट इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, स्कूल में क्यों पढ़ाई जानी चाहिए बायोलॉजी। ठीक है, तो फर्स्ट है डेमोन्स्ट्रेट टू पीपल दैट दे आर पार्ट ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, तो बच्चों को शुरुआती दौर में जब हम साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है, तो साइंस के अंदर जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर होगा, ठीक है, तो वो सबसे पहले प्यूपिल को ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वो भी क्या है, एक लिविंग बींग्स की जो डाइवर्सिटी है हमारी अर्थ पर, ठीक है, तो उसका क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, डेवलप पीपल्स पर्सनल वैल्यू एंड सेंसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जो प्यूपिल है उसके पर्सनल वैल्यू और उसके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करता है। ठीक है, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें रह रहे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पर्सनल वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए उनके लिए। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एटलीस्ट आई थिंक सेकेंड या फिर थर्ड फोर्थ क्लास से साइंस शुरू हो जाती होगी। ठीक है, तो वहाँ पर हमें बच्चों को ये भी बताना होता है कि जैसे हमारे अंदर जीवन है, ठीक है, जैसे हम सेंसिटिव हैं इन्वायरमेंट की किसी भी कंडीशन के लिए, वैसे ही दूसरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी सेंसिटिव होता है, चाहे वो एक छोटा कीड़ा क्यों ना हो। ठीक है, तो उसके प्रति
उसके अंदर ये डेवलप करना कि जैसे हम हैं वैसे ही ये भी है, और उसके अंदर जो उसकी पर्सनल वैल्यू है, उसके जो सेंस है, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए एक स्टूडेंट पीपल की, ठीक है। तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑफर एन अपॉर्चुनिटी फॉर इनफॉर्मल लर्निंग इन एंड अबाउट देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके प्रति जो हमारी इनफॉर्मल लर्निंग होनी चाहिए उसकी अपॉर्चुनिटी को भी ऑफर करता है, ठीक है। इज इंस्टिंक्ट्स intrinsic to pupil understanding and awareness of decision related to health and well-being, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्यूपिल की अंडरस्टैंडिंग है और एक अवेयरनेस है, ठीक है, रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो साइंस का लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। फिर हम उसको क्या करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज भी देते हैं साइंस के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, पीपल की अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस को बढ़ाता है अपनी हेल्थ के प्रति, ठीक है। जैसे कि हेल्थी ईटिंग हो गया, ठीक है, पर्सनल हाइजीन हो गया, या सेक्स एजुकेशन हो गया, सब्सटेंस यूज़ एंड एब्यूज़, ठीक है, किस चीज़ का हमें यूज करना चाहिए, किस चीज़ का नहीं करना चाहिए, पर्सनल हाइजीन के बारे में और हेल्थी ईटिंग के बारे में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हेल्थ से रिलेटेड हम बच्चे को देते हैं एज ए स्कूल सब्जेक्ट जब हम बायोलॉजी को पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। Enables people to develop an understanding of how their body function and change they will experience including puberty, ठीक है। तो अब जैसे जैसे बच्चा एडोलिसेंस में इंटर करेगा तो उसके अंदर क्या क्या होंगे, बॉडी फंक्शंस होंगे, चेंजेस होंगे, ठीक है, उनके एक्सपीरियंसेस होंगे। तो अगर हम उन्हें एजुकेशन ही नहीं देंगे इन सब चीज़ों की तो वो क्या करेंगे, इसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे या फिर कैच नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम बायोलॉजी की एजुकेशन से क्या करते हैं, एडोलिसेंस में बच्चों के अंदर या बॉडी के अंदर, ठीक है, जो भी चेंजेस होते हैं, बॉडी फंक्शन जो भी होता है, उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लगभग 8, 9, 10th क्लास में, ठीक है। Encourage alternative way of thinking about fear, tests and form of science investigation, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करते हैं, ठीक है, फेयर टेस्ट लेकर के, ठीक है, या फिर साइंस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता करके, ठीक है। तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Therefore, people must devise alternative approach for the systematic collection of robust data and evidence, ठीक है। और साइंस क्या करता है, कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करना भी सिखाता है, ठीक है, कैसे हम किसी चीज़ के प्रति अपना डाटा और एविडेंस कलेक्ट करते हैं और एक सिस्टमेटिक ढंग से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम टैक्सोनॉमी भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम बायोलॉजी के फील्ड में देख रहे हैं तो कोई भी प्लांट या एनिमल है उसके बारे में डाटा कलेक्ट करने को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी ही कहते हैं, ठीक है। उसका डिवीज़न क्या है, फाइलम क्या है, कौन सी क्लास है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, ठीक है, स्पीसीज, जीनस, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। तो जैसे जैसे हायर लेवल बढ़ता जाएगा पढ़ाई का, ठीक है, बच्चे का, वैसे वैसे बायोलॉजी का लेवल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, वो डाटा कलेक्शन सीख जाएगा, वो भी सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है, एक हायरार्किकल वे से, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक थे कि हम बच्चों को बायोलॉजी क्यों पढ़ाते हैं एज ए स्कूल सब्जेक्ट, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है बायोलॉजी की। तो ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। ये बच्चा जब छोटा होगा तो उसे हम बताएंगे कि सारी चीज़ें जिनके अंदर लिविंग बींग्स जो भी हैं, जिनके अंदर लाइफ है, वो हमारी क्या है, डाइवर्सिटी का पार्ट है, हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, और प्यूपिल भी क्या है, उसी डाइवर्सिटी का हिस्सा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अपने जैसा जो भी जीव हो, चाहे वो छोटा से छोटा जीव हो या फिर बड़ा जीव हो, उसके प्रति सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव जगाएंगे बच्चे के अंदर, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट के प्रति अपनी उसकी इनफॉर्मल लर्निंग को बढ़ाएंगे, ठीक है। बच्चा अपनी हेल्थ के बारे में समझने लगेगा, उसे उसके अंदर अवेयरनेस आएगी, ठीक है। जैसे वो एडोलिसेंस में एंटर करता है, ठीक है, तो एडोलिसेंस में एंटर करने से उसकी बॉडी में जो भी चेंजेस होती हैं, उसकी बॉडी जो भी फंक्शन करती है, जो भी एक्सपीरियंस करती है, उन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का, ठीक है, कि हमें बायोलॉजी एज ए स्कूल सब्जेक्ट क्यों पढ़नी है, ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं। और अगर कुछ आप अपनी तरफ से अपने नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।